की बहन पढ़ करके पहली बार, उस परिवार में कोई शिक्षित नहीं था, वहां से पहला डॉक्टर बन करके निकली, और वो उनके माँ बाप के आशीर्वाद से। और वहां पे पहुंचने के बाद फिर एक नई जंग शुरू हुई। तब तक भी राजनीति के बारे में कभी सोचा नहीं था, क्योंकि यही सोचती कि अरे मैं तो डॉक्टर हूँ, राजनीति का क्या करना मुझे, कहां से मेरे जिंदगी में ये राजनीति का कोई भी जरूरत है, क्या कर लेगी राजनीति में। उसके बाद जब पहुंच गई कलकत्ता में, कॉलेज मिल गया, फिर वहां पढ़ाई लिखाई करना शुरू किया। वहां से फिर प्रण लिया कि अब जब यहाँ पे पढ़ लिया है तो अब भारत का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा कॉलेज, क्योंकि लोग तो कहते हैं अरे इन्हें तो ऐसे ही एडमिशन मिल जाता है, इनमें क्या काबिलियत है, ये तो ऐसे ही कहीं पे भी चले जाते हैं, ये डॉक्टर थोड़ी हैं, ये तो दया पात्र हैं, दया से इनको कुछ मिलता है। फिर मैंने अपने आप से निश्चय लिया कि मैं और तिरस्कृत नहीं हूँ, जो भारत का सबसे बड़ा अस्पताल होगा वहां पे मैं क्वालिफाई करके वहां पे पहुंचूंगी। और मैंने फिर से तैयारी शुरू की, और ईश्वर के आशीर्वाद से, परिवार के आशीर्वाद से मैंने एम्स में एडमिशन लिया और वहां पे पहुंच करके अपनी शिक्षा ली। मैं और मेरी बहन दोनों एम्स पहुंचे। मेरी बहन ने कहा देखो अपना देश तो ऐसा है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो हमारी सोच किस तरीके से अलग होती चली जाती है और हम अपने परिवार से और समाज से थोड़ा अलग होने लगते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, एम्स के तो ज्यादातर लोग जो हैं वो देश छोड़ करके दूसरे देश में जाते हैं, करोड़ों कमाते हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना कि आए दिन किसी भी दिन पुलिस को जनता आ करके डंडा लेके पीटने लगे, हॉस्पिटल तोड़ दे एक केस खराब होने पर, और उसके बाद कह रहे तुम तो डॉक्टर हो, तुम्हारी औकात क्या है। उसने एग्जाम दिया और वो टॉप कर गई और उसको लंदन का सबसे बेस्ट कॉलेज मिल गया और वो लंदन चली गई। उसने मुझे कहा कि देखो मैंने ये सिद्ध कर दिया कि हाँ, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने